बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। अडियाला जेल में सानहा 9 मई केसेस की समाअत 15 जुलाई तक बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, जरताज गुल, राशिद हफीज, शेख राशिद शफीक अदालत में पेश हुए। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पेश नहीं हुए। उनकी लीगल टीम अदालत में पेश हुई। अडियाला जेल आने वाले मुलजमान की हाजिरी लगाई गई। 9 मई के मुकदमात की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। इसी पर बात करेंगे। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भट्टी, बताइएगा, बगैर किसी कार्रवाई की मुलतवी कर दी गई समाअत को, इसकी क्या वजह है? जी, 9 मई के मुकदमात की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने आज की और इसमें बगैर किसी भी कार्रवाई के समाअत को 15 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। आज इस केस से मुतल्लिक मुलजमान साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, जरताज गुल, राशिद शफीक और राशिद हफीज समेत दर्जनों दीगर कारकुन भी वहाँ अदालत पहुंचे और वहां पर इनकी हाजिरी लगाई गई। उसके बाद बताया गया कि समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तवक्को जाहिर की जा रही थी कि इस केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। अब इस केस की समाअत 15 जुलाई को होगी। आज की समाअत में वज़ीर आला KP के गंडापुर जो है उनको भी आना था, लेकिन वो नहीं आए। उनके वकील ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें कहा गया है कि अडियाला जेल अमीन गंडापुर अडियाला जेल ना आए, इनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जिस पर अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी है। सही, समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। अहमद भट्टी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि यह हुकूमत अकल से आ रही है। पाकिस्तान में वही फिल्म चलनी है जो कीनिया में चली थी। वो टैक्सों के खिलाफ बाहर निकल आए। कौम इस बजट को मुस्तरद करती है। जब भूख होगी, लोगों को नाश्ता नहीं मिलेगा, वो खुद सड़कों पर निकलेंगे। गरीब हल्क से लेकर फलक तक महंगाई की जद में है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये हुकूमत जो है जी अकल से आ रही है। गरीब ने वही तबाही करनी है जो कीनिया में हुई है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। इस बजट को कौम मुस्तरद करती है। जब भूख होगी, जब बच्चों को रोटी नाश्ता नहीं मिलेगा, लोग खुद सड़कों पर निकलेंगे। गरीब हलक से लेके फलक तक महंगाई की जद में है। 650 लोगों को धूप में मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा ये IMF का बजट है, तो तुम IMF के पास चले जाओ। और नाज़रीन, का मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने सेशन जजेस का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में वीडियो लिंक के जरिए पंजाब भर के तमाम सेशन जजेस शिरकत करेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अशफाक। जी मोहम्मद अशफाक, आगाह कीजिएगा इजलास से मुतालिक। जी बिल्कुल, साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने आज दोपहर 3 बजे पंजाब भर के सेशन जजेस का इजलास तलब कर दिया है। और ये इजलास वीडियो लिंक के जरिए होगा, जहां पर तमाम पंजाब के सेशन जजेस वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास वीडियो लिंक के जरिए तलब करने का मकसद ये है कि जजेस का कीमती टाइम बचे और उनको इस हवाले से उनका जो कीमती वक्त है वो बच जाए और साइलिन को वो इंसाफ की फराहमी के हवाले से उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इस हवाले से दोपहर 3 बजे कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान वीडियो लिंक के जरिए पंजाब के तमाम सेशन जजेस से खिताब करेंगे और साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने से मुतल्लिक IT से इस्तेफादा करने के लिए उनको अहकामात भी जारी करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा साइलिन को जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके। साथ ही साथ कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान पंजाब भर के तमाम सेशन जजेस से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के विजन को आगे बढ़ाते हुए IT से इस्तेफादा करने के हवाले से ये भी अहकाम जारी करेंगे कि तमाम जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए, रिकॉर्ड रूम है उनको बेहतर किया जाए और साइलिन को जो नकूल की फराहमी है उसको भी बेहतर से बेहतर किया जाए, ताकि साइलिन को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो इस हवाले से कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 3 बजे ये इजलास होगा और पंजाब के तमाम इजलास के सेशन जजेस वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, आज से 1 जुलाई के दौरान मुल्क में बारिश की पेशगोई की गई है। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के मशरकी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KP, गिलगित और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के हैं। इसी पर बात करेंगे। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। जी हरीम, बताइएगा, महकमा मौसमियात ने क्या मजीद पेशगोई की है?
जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज जो है रहा है। पिछले हफ्ते गुज़िश्ता रोज़ की भी बात करें तो 40 डिग्री से ज़ायद और दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के वासियों के लिए खुशखबरी ये है कि आज यानी 26 जून से बहीरा अरब से मानसून हवाओं ने जो है वो रुख करना है जो इलाके हैं पाकिस्तान के कुछ, और वहाँ से हवा के बाद जो है बारिशों के इम्कानात है। कल से जो है वो सिंध और बलोचिस्तान में ये हवाएं जो है वो रुख करेंगी और उसके बाद गरज चमक के साथ बारिशों के इम्कानात है। जबकि इस्लामाबाद और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में परसों यानी 27 जून से जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं। और बात कर ले सिंध के इलाकों की, तो सिंध के जो मखसूस इलाके लाड़काना, कराची और इसके अलावा ये सांगड़ के जो इलाके हैं, इनमें आज शदीद तूफ़ान और बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद में भी मरी और गलियात के मकामात पे जो है तेज़ हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के। तो जो गर्मी जो शदीद गर्मी है उसका जोर जो है वो टूट जाएगा। और इसके अलावा NDMA ने ये भी कहा हुआ अलर्ट जारी की हुई है कि 1 जुलाई से जो बारिशें हैं वो मुतवक्के हैं। और जो इस दफ़ा जो बारिशें होंगी मानसून की, वो 25% ज़्यादा बारिशें होंगी। जो पिछले कंपैरेटिवली सालों की बात कर ले तो इस दफ़ा बारिशें भी ज़्यादा मुतवक्के हैं। इसके अलावा जो कच्ची इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुँचने के खदशे और सैलाब का जो है वो खदशा है। बहरहाल आज की अगर इस्लामाबाद की बात करें तो गर्मी है, लेकिन कल से जो है वो खुशखबरी आवाम के लिए ये है कि बारिशों ने जो है और तेज़ हवाओं ने पाकिस्तान के मशरक़ी इलाकों का रुख कर लिया है और कल से जो है वो मौसम खुशगवार होने के इम्कानात हैं। जी बहुत शुक्रिया हरीमा, आप हमें आगाह कर रही थी। लाहौर में गर्मी का राज बरकरार, आसमान पर हल्के बादल भी मौजूद मगर बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा लाहौर के मौसम से मुतालिक। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गर्मी का राज बरकरार है। आसमान पर हल्के बादल भी मौजूद हैं मगर उनके बरसने के जो हैं वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। दर्जा हरारत में बदस्तूर इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात की जाए शहर लाहौर के दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 31 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज दिन भर शहर का मौसम जो है वो गर्म ही रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि मानसून बारिशों का जो आगाज है वो 1 जुलाई से होगा, जबकि जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश जो है वो बरसने के इम्कानात जाहिर कर दिए गए हैं। PDMA की जानिब से भी तमाम तर महकमों को जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर रखें। और यही बताया जा रहा है कि शदीद बारिशों के बाइस पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है वो भी जाहिर कर दिया गया है। अलबत्ता आज तो मौसम जो है वो गर्म ही रिकॉर्ड किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान है। जी, कराची में गर्मी की शदीद लहर से शहरी बेहाल। सिंध रेंजर्स का अहम इकदाम, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। हीट स्ट्रोक सेंटर्स में रेंजर्स के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद हैं। शहरियों को गर्मियों से बचाव के लिए मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। इसी पर बात करेंगे, शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा कितने ये सेंटर्स कायम किए गए हैं? जी बिल्कुल, कराची में गर्मी की शिद्दत के इजाफे के बायस आवाम की सहूलत के लिए पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक सेंटर जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर ठंडे पानी और शरबत के स्टॉल्स लगाए गए हैं। ये हीट स्ट्रोक सेंटर्स जो है वो शहर की अहम शाहराहों और अवामी जो मकामात हैं वहाँ पर कायम किए गए हैं, जहाँ पर रेंजर्स के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो मौजूद है हर वक्त, ताकि शहरियों को किसी भी हंगामी सूरत हाल के मौके पर तिब्बी इमदाद जो है फराहम की जा सके। बताया जा रहा है कि रेंजर तर्जुमान के यहाँ से कैंप में ठंडे पानी की बोतलें ORS के पैकेट्स भी जो है वो मौजूद हैं, साथ साथ ड्रिप्स का भी इंतजाम किया गया है। और ये जो लगाए गए हैं कैंप्स को नॉर्दर्न बाईपास, मलिर लिंक रोड, अल-अज़हर गार्डन, गुलजार द्वीक, मलिक काला बोर्ड समेत मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं। और ये तकरीबन बताया जा रहा है कि रात देर तक जो है हीट स्ट्रोक सेंटर अपना काम जारी रखेंगे। कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में शदीद गर्मी की लहर से मुख्तलिफ अस्पतालों में 80 मरीज दाखिल हो गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि जाँ भाग शहरियों के बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मरने वाले शहरी गर्मी से हलाक हुए हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे जिना अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसन चांटियो। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह कराची भी शदीद गर्मी की लपेट में है। हीट स्ट्रोक की बाइस जो है कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में अब तक 80 केसेस आज के दिन में रिपोर्ट हो चुके हैं। मज़ीद हम इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हैं और जो ड्यूटी इंचार्ज हैं इमरजेंसी के डॉक्टर इरफान साहब, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं उनका किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, क्या उनको फर्स्ट एड दी जा रही है?
अच्छा, जैसे कि हमारे पास हीट स्ट्रोक वार्ड है, उसके अंदर हमारे पास वो हर चीज़ मौजूद है जो कि हीट स्ट्रोक पेशेंट की मैनेजमेंट में होती है। ठंडा एरिया है वो बहुत, हमारे पास टब्स हैं, आइस क्यूब्स हैं, उसके अलावा हाइड्रेशन का पूरा सामान है, ORS है, और मेरे पास एक टीम है, डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं जो उनको राउंड द क्लॉक देखते हैं। तो देखें, आपने डॉक्टर इरफान साहब की बात सुनी। इस वक्त तक जो है 80 पेशेंट मुख्तलिफ अस्पतालों में कराची में आ चुके हैं, जिनका इलाज जो है अस्पतालों में फर्स्ट एड की दी जा रही है उनको। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदर पेट्रोलियम डिवीज़न के उमूर पर अहम इजलास की। मुतबादिल तवानाई के ज़राए खुसूसन शमसी तवानाई की तरवीज पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म के थर्कोल के गैसिफिकेशन के हवाले से हिकमत अमली तैयार करने की भी हिदायत दी गई है। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस इजलास में मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई? देखिए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर अहम इजलास जो है वो इस्लामाबाद में हुआ है। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमें मुतबादिल तवानाई के ज़राए खुसूसन शमसी तवानाई की तरजीह पर तवज्जो जो है मरकूज़ करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तरकोल पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने तरकोल की गैसिफिकेशन के हवाले से हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तरकोल की मुल्क के दूसरे इलाकों तक रसाई के लिए रेलवे लाइन के हवाले से तमाम तर जो ज़रूरी इक़दाम हैं उनको भी उठाया जाए। इजलास को पेट्रोलियम और गैस के शोबों के हवाले से पेशरफ्त और तजावीज़ पर जो ब्रीफिंग है वो भी दी गई है और कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम होने के बावजूद पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात से 5वां सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। मुतबादिल तवानाई पर मबनी मसनूआत के फ़रोग़ के ज़रिए माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर काबू पाने के लिए इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। टाइट गैस की पैदावार में इजाफे के हवाले से लाएअमल तैयार किया जाएगा और इसके साथ साथ तेल और गैस इसके हवाले से लाएअमल तैयार किया जाएगा। यासिर मलिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। मैथ्यू मिलर किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है।